एक समय की बात है, शहर से कोसों दूर बसे जानकीपुर गांव में लोग बड़ी खुशी पूर्वक और मिलजुल कर रहते थे। जानकीपुर नाम का ये गांव एक घनिष्ठ समुदाय था, जहां लोग अपनी परंपराओं को संजोते थे और शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। परंतु शहर से दूर होने के कारण जानकीपुर के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अभाव था। कोई भी शिक्षक ज्यादा दिन टिकता ही नहीं था। वो वहां से तबला लेके शहर के स्कूल में चला जाता था। जनकपुर गांव के लोग इसी उम्मीद में रहते थे कि कोई तो अच्छा शिक्षक आएगा जो यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा और उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। आखिरकार गांव वालों की प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया और गांव वालों का इंतजार खत्म हुआ। आनंद, जो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे और बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और शिक्षा में डिग्री हासिल की और वहां के बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए वो अपने प्यारे गांव लौट आए। आनंद बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बहुत गहरा शौक था। उनका मिशन गांव में सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना था। ये हमारे नए मास्टर जी हैं और अब से यही स्कूल में पढ़ाएंगे। कमरे की इमारत थी। सीमित संसाधनों के बावजूद आनंद अपने गांव के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए तैयार थे और कभी भी श्री आनंद ने इन चुनौतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें ज्ञान की शक्ति और अपने छात्रों की क्षमता पर विश्वास था। आनंद अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास, इन तीन चीजों पर बच्चों को हमेशा अमल करने को बोलते थे। हर सुबह वह अपने छात्रों के साथ साझा करने के लिए अपने छोटे बगीचे से किताबों, स्टेशनरी और कभी कभी ताजे फलों का एक बैग लेकर सूर्योदय से पहले स्कूल पहुंच जाते थे। वह अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते थे, जिससे उनके छात्र सहज महसूस करते थे। उनके समर्पण और दयालुता ने उन्हें सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि अपने छात्रों के लिए एक गुरु और मित्र भी बनाया। श्री आनंद का पढ़ाने का तरीका अनोखा था। वो अक्सर अपने छात्रों को प्रकृति की सैर पर ले जाते थे और गांव के हरे भरे वातावरण को कक्षा में बदल देते थे। उन्होंने उन्हें न केवल पाठ्य पुस्तकों से बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से भी पढ़ाया। उन्होंने उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां साझा की जो साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, जिन्होंने अपने छात्रों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। गांव के महेश, जिनका बेटा गोपी जो पढ़ने में काफी होशियार था, वो हमेशा अपने पिता से डॉक्टर बनने की बात करता था। बेटा, वो बड़े लोगों का काम है, तुम कैसी बातें करते हो। जब ये बात मास्टर आनंद को पता चली, गोपी, तुम मेहनत ईमानदारी से करो, सब बारीकियों पर ध्यान दो, बाकी मैं आगे का देख लूंगा। तुम अपने काबिलियत पर भरोसा रखो। इससे गोपी को बहुत हिम्मत मिली और गोपी उस दिन से पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। गोपी अपने मास्टर जी आनंद से बहुत प्रेरित था। हालांकि बाकी गांव वाले बोलते डॉक्टर बनना बहुत दूर की बात है, ये सब हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए सोचना भी समय को बर्बाद करने जैसा है। अरे भाई सुरेश, सुने वो? अरे महेश्वर का बेटा गोपी फुल राइट डॉक्टर बनेंगे। लेकिन श्री आनंद ने उसकी क्षमता देखी और उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्कूल के बाद अतिरिक्त पाठों में उनकी मदद की और जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अटूट समर्थन प्रदान किया। साल बीतते गए और गोपी की मेहनत रंग लाई। गोपी को आगे चल के बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। गोपी की सफलता से पूरे गांव में खुशी की लहर थी। सब जगह गोपी की ही चर्चा थी। गोपी की सफलता ने पड़ोस के सभी गांव को भी आश्चर्य में डाल दिया। सब जगह गोपी ने कैसे सफलता प्राप्त की, बस यही चर्चा थी। गोपी अपने जीवन में श्री आनंद की भूमिका और उनसे मिली प्रेरणा को कभी नहीं भूला। श्री आनंद का प्रभाव गोपी से आगे तक फैला। पड़ोसी गांव के बच्चे भी अब आनंद के पास आने लगे शिक्षा लेने के लिए। अब श्री आनंद उन सारे बच्चों के आदर्श बन चुके थे और बच्चे श्री आनंद की बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे और उस पर अमल करते थे। उनके कई छात्रों ने न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि जिम्मेदार और दयालु व्यक्ति के रूप में भी महान उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रिय गांव के शिक्षक से सीखे गए मूल्यवान जीवन सबक को दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, जानकीपुर गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा गया और यह काफी हद तक श्री आनंद के अटूट समर्पण और प्रेरणादायक शिक्षण विधियों के कारण था। उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई और वो छात्रों की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते रहे। इस छोटे से गांव के मध्य में गांव के शिक्षक श्री आनंद ने प्रदर्शित किया कि समर्पण, जुनून और शिक्षण के प्रति सच्चे प्यार के साथ
एक व्यक्ति दूसरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और एक ऐसी विरासत बना सकता है जो कायम रहेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।